जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना करते हैं कि गुरु जी महाराज जी सभी संगत के अंग संग रहें। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के सत्संग में आप सभी संगत का स्वागत है। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, बड़े मंदिर में संगत का सैलाब बहुत आता है और गुरु जी महाराज जी की एक बहुत प्यारी संगत हैं कमल अंकल जी, जो गुरु जी महाराज जी उनको 2003 में ब्लेस करते हैं। और उन्होंने बताया कि बड़े मंदिर में संगत कैसे उमड़ कर आती है महाराज जी का दर्शन करने के लिए। आइए गुरु जी की आज्ञा से सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे पहली बार गुरु जी के दर्शन का अवसर जुलाई 2003 में मिला। उस समय मेरा पाँव टूटा हुआ था। मैं अपने पाँव से बहुत परेशान था, जिसकी जल्द ही शल्य चिकित्सा होने वाली थी। यह शल्य चिकित्सा पहली बार नहीं हो रही थी, बल्कि कई बार और भी हो चुकी थी, जिससे मैं बहुत भयभीत और परेशान रहता था। संगत जी, गुरु जी के दर्शन से पहले भी मेरी 3 बार शल्य चिकित्सा हो चुकी थी, जब मैं गुरु जी से नहीं मिला था, जो कि तीनों असफल रहे थे। मैंने 3 बार जो शल्य चिकित्सा कराई, तीनों बार असफल रहा उसमें, क्योंकि संक्रमण इन्फेक्शन काबू से बाहर हो गया था संगत जी। लेकिन इस बार मैं गुरु जी के पास आया और शल्य चिकित्सा करवाने की आज्ञा ली। गुरु जी ने आज्ञा दे दी। संगत जी, जब तक महाराज नहीं चाहते हैं तब तक हमारा कल्याण नहीं होता है। और जैसे ही हमने अरदास लगाई, महाराज जी का आशीर्वाद मिलना शुरू हुआ। संगत जी, हमें 2 डॉक्टरों के बीच चुनाव करना था। मैंने गुरु जी से पूछा कि हम किसका चुनाव करें। गुरु जी ने चयन हमारे ऊपर छोड़ दिया और कहा, किसी से भी करवा लो। गुरु की आज्ञा से मेरी शल्य चिकित्सा रेवाड़ी, हरियाणा के एक अस्पताल में हुई और मुझे 6 महीने तक आराम करने की सलाह दे दी गई। संगत जी, यह मेरे व मेरे परिवार के लिए अत्यंत आश्चर्य की बात थी कि शल्य चिकित्सा पूरी तरह कामयाब हुई थी। मैं सामान्य अवस्था में वापस भी आ गया। इस प्रकार से अभी तक जो स्वास्थ्य लाभ पिछले 3-4 प्रयासों में भी नहीं मिल पाया था, वह गुरु जी की कृपा से इतनी सहजता से हो गया था। संगत जी, मेरी शादी हुई, मेरा सपना सच हुआ। मेरी शादी में बहुत अड़चन आ रही थी, परंतु महाराज जी की मेहर हो जाए तो छोटा बड़ा काम उनके लिए कुछ भी नहीं होता। पल भर में हर एक काम को गुरु जी कर देते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, कुछ ही दिन बाद मेरे माता पिता मुझ पर विवाह के लिए दबाव देने लगे। मेरा एक मित्र विनोद, जो गुरु जी की संगत का हिस्सा है, उसको स्वप्न में गुरु जी के दर्शन हुए और विनोद ने देखा कि गुरु जी शिव मंदिर में, जो कि शंकर रोड दिल्ली में है, भगवान शिव के आसन पर विराजमान हैं। हम दोनों एक ऊंचे स्थान पर बने गुरु जी के आसन के पास जा रहे हैं। जैसे ही हम वहां बैठते हैं, गुरु विनोद को गुरु जी के चरण दबाने का मौका मिल जाता है। संगत जी, अचानक गुरु जी एक निमंत्रण पत्र निकालते हैं और विनोद को यह कहते हुए देते हैं कि यह कमल मेरी शादी का कार्ड है। विनोद उत्तर देते हुए पूछता है कि उसकी शादी कब होगी। गुरु जी उसको जवाब देते हैं कि जब सही समय आएगा वह स्वयं अपना विवाह तय कर लेगा। साथ ही गुरु जी यह भी भविष्यवाणी करते हैं कि विनोद ने अपनी माताजी को खो दिया है, लेकिन उसे एक बहुत प्यार करने वाली और ध्यान रखने वाली सास मिलने वाली है।
संगत जी, यह सब घटना गुरु जी के सामने हो रहा था। यह एक सच्ची घटना है। यह सब मंगलवार को घटित हुआ और अगले ही दिन विनोद ने पूरे स्वप्न का वर्णन मुझसे किया। जब गुरुवार को हम महाराज जी के बड़े मंदिर गए, गुरु जी हमें देखकर मुस्कुराए, जो कि उनकी तरफ से दिया गया एक प्रमाण था। अगले ही दिन मेरा परिवार लड़की के परिवार से मिला। यह दोनों ही परिवारों की पहली मुलाकात थी। शनिवार के दिन मैं वापस संगत में आया और विवाह के लिए गुरुजी की आज्ञा और आशीर्वाद लिया और सभी विवाह संबंधित कार्य शीघ्रता से प्रारंभ कर दिए। रविवार को मेरी सगाई हुई और एक सप्ताह से भी पहले गुरुवार को मेरा विवाह भी संपन्न हो गया। महाराज जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली। संगत जी, जब मैं शुक्रवार को बड़े मंदिर पहुंचा और मैंने गुरुजी को विवाह के बारे में सारी बातें बताईं, गुरुजी ने बोला, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुरुजी ने कहा। गुरुजी ने यह पवित्र वचन अविस्मरणीय है और सदैव हमें इस बात से आश्वासित करते हैं कि उनकी कृपा हमारे साथ हमेशा बनी है। जब मेरी पत्नी पहली बार मेरे साथ गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर गई, गुरुजी ने उसे कहा, जा ऐश कर, जा ऐश कर। यह कहकर गुरुजी महाराज जी ने मेरी पत्नी को आशीर्वाद दिया। संगत जी, गुरुजी बहुत दयालु हैं। देने पे आते हैं तो अपनी प्यारी प्यारी संगत को बहुत कुछ देने लगते हैं। संगत जी, अगर मेरे विवाह में भी कोई भी प्राथमिकता है तो कोई भी अनुमान लगा सकता है कि गुरुजी के स्वप्न सिर्फ स्वप्न नहीं होते, वह गुरुजी के साक्षात दर्शन के ही समान है। यदि आपके स्वप्न में गुरुजी आ गए हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि गुरुजी आपसे बात कर रहे हैं, आपको दर्शन दे रहे हैं। इसका मतलब गुरुजी आपको मिल गए हैं। संगत जी, गुरुजी का एक स्वप्न जो हकीकत बन गया, मेरा विवाह एक ऐसा ही प्रकरण है। संगत जी, गुरुजी के महासमाधि लेने के बाद तथा दिवाली के एक सप्ताह पहले नवंबर 2007 में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने एक बड़ा मैदान देखा, बड़े मंदिर की माप से 10 गुना बड़ा, जिसमें एक ही कमरा है जहां गुरुजी महाराज जी अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं। गुरुजी किसी बड़े समारोह की तैयारी करने के लिए लोगों को निर्देश दे रहे हैं। वह हजारों जवान सेवादारों को संगत को नियंत्रित करने व संभालने के लिए आदेश दे रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि संगत लाखों में होगी। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज जी की प्यारी संगत जी, सेवादारों को आपस में संपर्क करने के लिए वाकी टाकी दिए गए हैं। उसके बाद गुरुजी महाराज जी ने मुझे और एक भक्त को, मनोज को कमरे में बुलाया और अन्य संगत को बाहर जाने के निर्देश दिए गए। वह हमें कह रहे थे कि संगत को बिना उसके निर्देश के आने नहीं दिया जाए। संगत जी, मैं कमरे के भीतर था और मनोज कमरे के बाहर तैनात था। संगत गुरुजी की आज्ञा अनुसार आ जा रही थी। जब गुरुजी ने मुझे लंगर खाने के लिए कहा तो मनोज को भी भीतर बुला लिया। थोड़े समय में जब संगत की भीड़ का सैलाब बढ़ने लगी बड़े मंदिर में, गुरुजी स्वयं संगत को दर्शन देने बाहर आ गए। उन्होंने पैंट और टी शर्ट पहनी हुई थी। यह सिर्फ एक संकेत मात्र है कि गुरुजी सदैव अपनी संगत के अंग संग हैं, संगत के साथ हैं। चाहे वह भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन गुरुजी हर पल अपने संगत के अंग संग हैं। संगत जी, सचमुच गुरुजी एक अंतहीन प्यार का सागर हैं तथा हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उनकी चिरकालिक
शरण में हैं। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वह हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी अपनी एक और भक्त प्यारी संगत कंवरलाल अंकल जी को जुलाई 2007 के पहले 1998 में ही ब्लेस किए थे। चोला छोड़ने से पहले महाराज जी ने 2007 में अपना चोला छोड़ा था और अंकल जी को 1998 में गुरुजी ने ब्लेस किया। आइए सुनते हैं गुरुजी महाराज जी ने कैसे माँ के आंसू पुछवाते हैं। संगत जी, सन 1998 की बात है। सन 1998 में लाल परिवार का सब कुछ बदल गया। दिल्ली छावनी में क्षेत्र में उनके बड़े पुत्र की दुर्घटना में मौत हो गई थी और श्री कंवरलाल की पत्नी इस मानसिक आघात से बहुत विचलित हो गई थी। संगत जी, आप खुद समझ सकते हैं कि अगर पुत्र दुर्घटना में मारा गया तो परिवार का क्या हाल हो सकता है। संगत जी, फिर एक परिवार के एक मित्र श्री प्रेम सिंह सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजदूत अचानक एक दिन उन्हें मिले। स्वाभाविक रूप से उन्होंने परिवार के बारे में पूछा तो उन्हें इस विपदा की सूचना भी दे दी गई। लाल परिवार से अनभिज्ञ प्रेम सिंह गुरुजी के अनुयायी थे, गुरुजी की भक्ति करते थे, गुरुजी को बहुत मानते थे और उन्हें गुरुजी से मिलने की सलाह दी। संगत जी, कंवर एम्पायर स्टेट में एक दिन सुबह पहुंचे और उन्होंने राजदूत का परिचय दिखाकर गुरुजी से मिलने की इच्छा व्यक्त करी। संगत जी, द्वार पर एक ही भक्त सुदामा ने उनको रोका और कहा कि यह गुरुजी से मिलने का समय नहीं है, गुरुजी इस समय नहीं मिल सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा और वह शाम को आए, ऐसा सेवादार ने कहा। संगत जी, फिर कंवर अंकल ने पुनः सुदामा को वह कार्ड गुरुजी को दिखाने को कहा, पर सुदामा अप्रभावित रहे और व्यतीत पिता को बोले कि गुरुजी की संगत शाम को होती है, उसमें अनेकों राजदूत आते हैं, अतः वह भी शाम को ही आए। संगत जी, इस प्रकार कंवर जी वापस चले गए और उन्होंने अपने मित्र से बात करी तो उन्होंने भी शाम को जाने को कहा। संध्या को कंवर अंकल को उनके मित्र प्रेम सिंह एम्पायर स्टेट के बाहर प्रतीक्षा करते हुए मिले और वह दोनों अंदर गए। गुरुजी ने कंवर को अपनी व्यथा व्यक्त करने का अवसर दिया। संगत जी, पत्नी के उपचार के लिए उन्होंने अभिमंत्रित तांबे के लोटे से जल ग्रहण करने को कहा। फिर जैसे सदा होता आया है, वह जल ग्रहण कर कंवर की पत्नी 15 दिन में ही स्वास्थ्य की राह पर चल पड़ी। उनका स्वास्थ्य सही होने लगा, उन्होंने रोना बंद कर दिया, उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा था, उनका निम्न रक्तचाप सामान्य हो गया और उन्हें स्वस्थ प्रतीत होने लगा कि मैं ठीक हो रही हूँ। अब उन्हें लगा कि गुरुजी महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं। संगत जी, मई 2000 की बात है। मई 2000 में गुरुजी के पास आना जाना प्रारंभ कर दिया। परिवार कुछ दिनों के लिए मनाली गया था। जब वह वापस दिल्ली आए तो कंवर को पता लगा कि उन्हें स्थानांतरित कर नया कार्य सौंप दिया गया है। अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन छोड़कर 15 जुलाई से नई दिल्ली में सीमा शुल्क भवन में बैठना पड़ेगा। सदगुरु के पास जाने पर उन्हें पुनः छुट्टी पर जाने का सुझाव मिला। यह घटना 24 जून 2000 की है। उस समय तक कंवर के मन में गुरुजी के लिए पूर्ण विश्वास जागृत नहीं हुआ था। ऐसा वह अब कहते हैं, उनकी अवहेलना करते हुए कंवर ने कार्यालय जाना प्रारंभ कर दिया। उसी सप्ताह सीमा शुल्क विभाग के 48 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ कर दी गई थी।
कंवर भी उनमें से एक थे। यदि उन्होंने गुरुजी का कहा माना होता तो उनका नाम नहीं आता। संगत जी, कंवर ने यह समस्या पुनः गुरुजी महाराज जी के सामने व्यक्त करी तो सर्वज्ञाता गुरुजी हैं। सर्वज्ञाता ने उन्हें चिंता मुक्त रहने के लिए कहा कि तुम चिंता मुक्त रहो, मैं सब देख लूँगा। संगत जी, एक और समस्या की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया। उनकी बेटी का विवाह कंवर को संतोष नहीं हुआ, पर तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उनकी चिंता निराधार थी। 48 नामांकित अधिकारियों में से 33 के विरुद्ध कार्रवाई हो गई। सूची क्रम में कंवर और उनके नीचे के समस्त अधिकारियों का नाम नहीं लिया गया। तत्पश्चात उन 33 अधिकारियों पर अभियोग लगाते समय भी कंवर का नाम नहीं था। गुरुजी का ब्लेसिंग कंवर अंकल को मिल गया था, वो बच गए। संगत जी, विवाह के लिए गुरुजी मेरे मध्यस्थ बने। संगत जी, गुरुजी के कहने पर कंवर अंकल ने अपनी बेटी के लिए वर ढूंढना आरंभ कर दिया। भारतीय तेल निगम के एक यांत्रिक इस संबंध के लिए उचित लगे थे और परंपराओं के अनुसार अपने माता पिता के साथ उनके यहाँ आ रहे थे। उस अति महत्वपूर्ण भेंट से पूर्व गुरुजी ने कंवर को बुलाकर वर के पिता को सफ़ेद रसगुल्ला खिलाने को कहा। संगत जी, लड़के के माता पिता के लिए अति सुंदर भोजन परोसा गया। उसके बाद पहले कंवर अंकल, फिर उनकी पत्नी और अंत में उनके पुत्र ने वर के पिता को रसगुल्ले प्रस्तुत किए। पर हर बार जिसके कारण सद्गुरु को ही ज्ञात होते हैं, उन्होंने मना कर दिया। कंवर के परिवार को अब तक गुरुजी के तौर तरीकों से पता लग गया कि कुछ बात अवश्य है। जब वह शाम को गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आए तो गुरुजी ने संक्षेप में कहा कि गुलाब के पुष्प में भी कांटे होते हैं। संगत जी, आप समझ रहे हैं गुरुजी क्या कहना चाहते थे, और परिवार समझ गया कि वह लड़का उचित नहीं था। उस ओर से भी मनाही आ गई। गुरुजी, संगत जी, जो कहते हैं वह पत्थर की लकीर हो जाता है। गुरुजी ने कहा कि गुलाब के पुष्प में भी कांटे होते हैं। इस प्रकार से परिवार समझ गया कि यह रिश्ता ठीक नहीं है। संगत जी, कुछ समय बाद एक और सुयोग्य लगता हुआ वर मिला। दिल्ली में कार्यरत एक न्यायिक मजिस्ट्रेट वह घर कंवर अंकल की बेटी से आकर मिला और वहां से जाने के बाद कंवर अंकल को फ़ोन पर कहा कि उसे यह रिश्ता संबंध स्वीकार है। साथ ही उसने अपने माता पिता की स्वीकृति भी लेने को कहा। लाल परिवार उसके माता पिता को मिलने उसके मूल स्थान भी गए, पर उनसे कोई उत्तर नहीं आया। एक दिन गुरुजी ने कंवर अंकल को फ़ोन किया और अचानक ही पूछ लिया कि दिल्ली में सबसे अच्छी चाट कहाँ मिलती है। कंवर अंकल ने उत्तर दिया कि उनकी जानकारी में सबसे अच्छी चाट शाहजहां मार्ग पर संघ लोक सेवा आयोग के भवन के कोने पर मिलती है। गुरुजी ने वहां शाम को 6:30 बजे पहुंचने के लिए कहा। गुरुजी ने 6:30 बजे क्यों बुलाया, गुरुजी क्या चाहते थे, यह तो गुरुजी जाने, क्योंकि वह तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, मानव रूप में महाशिव हैं। धरती पे हमारा कल्याण करने के लिए उनका जन्म हुआ है। और संगत जी, ठीक 6:30 बजे गुरुजी महाराज जी वहाँ कुछ अनुयायियों के साथ, अपने कुछ भक्तों के साथ वहाँ पहुँच गए। चाट के आने पर गुरुजी ने एक प्लेट कंवर को देते हुए बेटी का विवाह निश्चित होने पर बधाई दी। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि महाराज जी कितनी बड़ी ब्लेसिंग देते हैं, जो संगत सुनकर हैरान हो सकती है कि महाराज जी खुद बेटी के विवाह की बधाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है। उपस्थित अनुयायियों में ऐसा ही किया। कंवर को समझ नहीं आ रहा था कि
क्या हो रहा है, क्योंकि केवल उन्हें पता था कि लड़के वालों से पिछले 2 माह से कोई उत्तर नहीं आया था। किंतु शीघ्र ही वह समाचार भी आ गया। सदा की भांति गुरुजी के शब्द सत्य सिद्ध हुए और विवाह संपन्न होने लगा। यह रिश्ता आगे बढ़ने लगा और संगत जी, दामाद का बहुत उपकार गुरुजी ने किया। कंवर के दामाद विभागीय परीक्षा में एक को छोड़कर सब विषयों में उत्तीर्ण हो गए थे, एक में अनुत्तीर्ण थे। यह उन्हें विचित्र लग रहा था। उसके बाद कंवर अंकल ने इसका उल्लेख गुरुजी महाराज जी से किया। गुरुजी महाराज जी ने उत्तर दिया कि उसे तो पूर्ण उत्तीर्ण हो जाना चाहिए था और हो जाएगा, जा कल्याण कितना। संगत जी, कंवर अंकल को लगा कि गुरुजी संभवतः किसी की ओर संकेत कर रहे हैं, जिनके उनके दामाद के मार्ग में रुकावट डाली है। शीघ्र ही उच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों के पूरे समुदाय ने उनके दामाद की परीक्षा की समालोचना करी। उनकी कार्यशैली और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर उनके पक्ष में निर्णय लिया और उत्तीर्ण घोषित कर दिया। संगत जी, आप सोच सकते हैं कि महाराज जी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, राई से पर्वत कर सकते हैं, देने पे आए तो वो चीज़ दे सकते हैं जो हमारे नसीब में नहीं रहता है। जैसा कि आपने अभी सुना कि परीक्षा अनुत्तीर्ण हो गया था एक पेपर में और महाराज जी ने कैसे सब कुछ वहाँ उलट पुलट दिया और वह नौकरी मिल गई। संगत जी, गुरुजी महाराज जी पुत्र की रक्षा करते हैं। कंवर अंकल के पुत्र रोहित को गुड़गांव से बाहर सोहना पलवल मार्ग पर स्थित एपीजे यांत्रिक महाविद्यालय में प्रवेश मिलने के बाद वहां के छात्रावास में स्थान नहीं मिल रहा था। अपने एक पुत्र को दुर्घटना में खोने के बाद कंवर अंकल उसे प्रतिदिन 65 किलोमीटर दूर की यात्रा कराने में हिचक रहे थे, क्योंकि संगत जी, जब परिवार का एक सदस्य गुजर जाता है तो बड़ा सूझबूझ के साथ जिंदगी पार करनी चाहिए और वैसा ही हुआ। पर गुरुजी महाराज जी ने आश्वासन दिया। फिर जैसी नियति थी, एक दिन जिस गाड़ी में वह यात्रा कर रहा था, एक ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन चालक एक आंख खो बैठा और अन्य सब छात्र भी घायल हुए। पर रोहित को, जैसे गुरुजी की इच्छा थी, एक खरोंच भी नहीं आई। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा हादसा होता है, दुर्घटनाग्रस्त होता है, एक्सीडेंट होता है और चालक की एक आंख चली जाती है, अनेकों छात्र वहाँ घायल होते हैं, परंतु महाराज जी की कृपा से रोहित को एक खरोंच भी नहीं आती है। तो संगत जी समझिए, यदि हम गुरु जी की अनंत भक्ति करते हैं, अनंत सेवा करते हैं, तो हमें गुरु जी क्या से क्या नहीं दे सकते हैं। हमें 100% सरेंडर करना है संगत जी। और कंवर अंकल जब उस शाम को संगत में पहुँचे तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उनके पुत्र को बचा लिया था। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि गुरुजी वहाँ नहीं रहते और वहाँ की बातें बता देते हैं। जब गुरुजी महाराज जी वहाँ की घटना के बारे में बताती है तो संगत चौकन्ना हो जाती है, आश्चर्य में पड़ जाती है कि गुरुजी तो वहाँ थे नहीं और वहाँ की बातें गुरुजी कैसे बता रहे हैं। संगत जी, इसीलिए तो कहा जाता है कि गुरुजी तो भगवान हैं, ईश्वर में वे हर जगह हैं, वे हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। और संगत जी, गुरुजी की कृपा उसके बाद भी उस पर बनी रही। वह अपने पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष में प्रवेश नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका प्रथम वर्ष सत्र का एक विषय शेष बचा था। जब गुरुजी के इसके बारे में पता लगा तो उन्होंने कहा कि उसे प्रवेश मिल जाएगा। अब यदि गुरुजी महाराज जी ने कह दिया कि प्रवेश मिल जाएगा तो अवश्य संगति मिल जाएगा, उनका कहा कभी नहीं टलता। फिर जैसे विधाता की इच्छा थी, एपीजे ने अपने नियम बदल दिए। अब यदि विद्यार्थी 20 में से 18 विषयों में उत्तीर्ण हो तो वह तृतीय वर्ष में प्रवेश कर सकते थे।
संगत जी, इस प्रकार रोहित तृतीय वर्ष में प्रवेश कर सका। यह वास्तव में गुरु की ही कृपा थी, क्योंकि अगले वर्ष एपीजे कॉलेज ने पुनः पुराना नियम घोषित कर दिया। स्पष्ट है कि नियमों को सदगुरु की अभिलाषा अनुसार बदलना पड़ता है। संगत जी, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। सुची महाराज जी, एक छात्र का एडमिशन कराने के लिए एपीजे जो कॉलेज है वहाँ का नियम ही बदल जाता है, और उस नियम में कहा जाता है कि 20 विद्यार्थी में से 18 विषयों में उत्तीर्ण हो तो वह परीक्षा तृतीय वर्ष में ले सकता है। महाराज जी की कैसी कृपा हुई। शैल क्रिया बिना उपचार के गुरु जी करते हैं। कंवर अंकल की सास की दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में शैल क्रिया होनी थी, क्योंकि उनके दाएं घुटने में बहुत पीड़ा थी, परंतु गुरुजी ने उसके लिए मना कर दिया। साथ ही यह निर्देश भी गुरुजी ने दिया कि उनको चिकित्सालय के आसपास भी नहीं ले जाना है। अब गुरुजी महाराज जी ने इतनी बड़ी बात क्यों बोली, यह तो गुरुजी ही जानते हैं कि हॉस्पिटल के आसपास भी नहीं ले जाना है। संगत जी, सदगुरु ने पुनः अभिमंत्रित तांबे के लोटे का उपचार करवाया, जिससे बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। उनके घुटने की पीड़ा 1 माह में समाप्त हो गई और वह उससे पहले जैसे हिला डुला भी सकती थी। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि वह ठीक हो गई। संगत जी, महाराज जी जब चाहते हैं, जो देना चाहते हैं वह अपनी संगत को दे देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको सच्चे मन से अरदास करनी है, सच्चे मन से भक्ति करनी है, सच्चे मन से जो गुरु जी के वचन हैं उस पर चलना है। जो असहाय हैं उनकी सेवा करना है। यदि किसी को कोई ज़रूरत है तो आप मन से, तन से, धन से उसकी सेवा कर सकते हैं, और इसका फल गुरु जी महाराज जी अवश्य अपनी संगत को देते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज जी की प्यारी प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज जी का आरती संपन्न हो गया है। आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी का आरती का दर्शन करते हैं, आरती लेते हैं। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना जो इतना प्यारा समय बख्शे हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आरती लेकर निहाल हो जाइए। और संगत जी, सत्संग समाप्ति के बाद जब आपको लंगर प्रसाद मिले तो उसे पूरा ग्रहण करें, कि उसमें बहुत ब्लेसिंग होती है, बहुत शक्तियाँ गुरुजी ने समाहित की है। संगत जी, कुछ हम जो घर में भोजन करते हैं, किस तरह के भोजन हमें नहीं करने चाहिए। भोजन के प्रकार भीष्म पितामह ने अर्जुन को महाभारत में बताई थी और 4 प्रकार के भोजन न करने की सलाह दी थी। पहला, जिस थाली को कोई व्यक्ति लांघ कर गया हो वह भोजन नाली में पड़े कीचड़ के समान है, वह भोजन योग्य नहीं है। दूसरा, संगत जी, जिस थाली को ठोकर लग गई या पांव लग गया वह भोजन भिष्टा के समान है, यह भोजन योग्य नहीं है। संगत जी, तीसरा, जिस भोजन की थाली में या भोजन में बाल केस पड़ा हो वह दरिद्रता के समान है, भोजन योग्य नहीं है। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी आगे भीष्म पितामह जी अर्जुन को समझाते हुए चौथा बात बताते हैं। कहते हैं, जिस थाली में पति पत्नी एक साथ भोजन कर रहे हों वह भोजन भी योग्य नहीं है, अर्थात पति पत्नी को एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए। परंतु पत्नी अगर अपने पति की जूठी थाली या पति का जूठा खाती है तो उसे 4 धाम का पुण्य फल मिलता है। अर्थात संगत जी, जब पति खा ले तब पत्नी को खाना चाहिए। संगत जी, भीष्म पितामह महाराज जी ने अर्जुन को एक और बहुत बड़ी शिक्षा दी जो हम सभी को उसका पालन करना चाहिए। भीष्म पितामह जी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, बेटी अगर कुंवारी हो और पिता के साथ एक ही थाली में भोजन करती है तो उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि
बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। संगत जी, आप समझ गए होंगे, यदि आपकी बेटी है और कुमारी है तो आप उसके साथ अवश्य भोजन करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो अकाल मृत्यु आपकी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी बेटी आपकी अकाल मृत्यु को हर लेती है। संगत जी, और हमें क्या याद रखना चाहिए और स्मरण रखिएगा, संस्कार दिए बिना सुविधाएं देना ही पतन का कारण बनती हैं। इसलिए सुविधाएं अगर अपने बच्चों को नहीं दी तो कोई बात नहीं, वो तो थोड़ी देर ही रोएंगे, लेकिन यदि आपने संस्कार नहीं दिए तो वो जीवन भर रोएंगे। इसलिए संगत जी, संस्कार बड़ा है, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। यदि वह संस्कार उनके अंदर पनप गया तो यकीन मानिए आपका पूरा घर संवर जाएगा। जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं, मोबाइल की लत ने बच्चों को बिगाड़ दिया है, शिक्षा पे असर पड़ रहा है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी महाराज जी का सत्संग पूनम आंटी के घर पे संपन्न हो गया है। अंकल आंटी को गुरु जी ब्लेस करें। आइए आगे सुनते हैं। चांसलर ड्रम में जो सत्संग हुआ था उसका ड्रीम गुरुजी ने हमको दिखाया था, और जैसे हमने अंकल आंटी को बताया सब कुछ वैसे वैसे इन लोगों ने प्लान किया, गुरुजी ने कराया। खाली माध्यम हमको बनाया था और करण कराने वाले सब यही हैं, तैयारी सब इन्होंने ही की थी, बस हमको बताना ही था। और वो दिन शनिवार था। आज शुक्राना सत्संग गुरुजी ने जो कराया है, इसका भी ड्रीम गुरुजी ने हमको 2 दिन पहले ही दिया था, और गुरुजी यहीं बैठे थे। जब पहला मैरिज एनिवर्सरी का ड्रीम दिखाया था तो वो जगह दूसरी थी, लेकिन ये जो शुक्राना सत्संग आज कराया है ये जगह यही थी। दरबार ऐसी सजा था, गुरुजी यहीं पर विराजमान थे और इस चोले में विराजमान थे। और गुरुजी ने सबको ब्लेसिंग दी, बहुत बहुत प्यार किया सब संगत को। और वो दिन शनिवार था, आज का भी दिन शनिवार था। गुरुजी ने अपने हिसाब से सब प्लान करके रखा कि पता नहीं क्या तरस क्या दया आ गई गुरुजी ने कि हमको माध्यम बनाया। और इसका भी बहुत शुक्राना कि ऐसी फैमिली के लिए गुरुजी ने हमको सिलेक्ट किया जो कोई सोच नहीं सकता है। इतने बड़े हमारे अंकल को तो किसी पहचान की जरूरत ही नहीं है। मालिक उनके ऊपर अपनी दया में उनके बच्चों के ऊपर हमेशा बना के रखें। और ऐसे क्या तो कुछ नहीं है, लेकिन गुरुजी क्या कर ले एक पल में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। हम दुनिया के लखनऊ के एक कोने में, अंकल इस कोने में, कभी कोई हम लोग का आपस में कोई मिलाप ही नहीं हुआ था, लेकिन गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो जानी जान है। उनका शुक्राना है। और इस सत्संग का जो ड्रीम दिया है हमको, सेवा गुरुजी ने दी, तो ऐसा ही नहीं कि अंकल ही के लिए किया है, और इस सेवा देकर के मेरे भी बहुत से कष्ट काटे हैं। आप देखिए बीच में हमको गुरुजी ने ड्रीम दिखाया कि मेरे गले में थ्रोट कैंसर हो गया है, और हम बहुत रो रहे हैं उस ड्रीम में। और गुरुजी ने आकर के ही आँख हंसते हुए आकर के जल प्रसाद से मेरा गले का कैंसर सही किया। और उस समय उन्होंने ड्रीम दिखाया जिसमें मुझे इतनी तकलीफ थी गले में कि मेरे एक मुंह में चम्मच का पानी नहीं जा रहा था। और तो हमें क्या पता कि क्या मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन तो गुरुजी जानते थे ना कि इसको कितनी परेशानी हो रही है। और ड्रीम में आके उन्होंने इतना बड़ा मेरा कष्ट काटा। और अभी ही 17 अप्रैल की बात है कि मेरे हस्बैंड के पेट में दर्द हुआ, और जो है कि डॉक्टर के यहाँ गए तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिख दिया। डॉक्टर बोले हो सकता पथरी का दर्द हो। तो फिर हम लोगों ने निशात हॉस्पिटल है, डॉक्टर लखकर बैठते हैं वहाँ पर सर्जरी करते हैं, तो उनसे जाके मिला तो अल्ट्रासाउंड लेकर के गए थे, तो उसमें 15 mm की पथरी जो है गॉल ब्लैडर में आई थी। तो हम जो डॉक्टर के यहाँ जाए लेकर के कि आप इसका कोई उपाय बता दो, ऑपरेशन ना हो ऐसे ही हो जाए। तो बोले नहीं बेटा, गॉल ब्लैडर का तो ऑपरेशन ही होता है, किडनी में तो ऐसे ही निकल जाती दवा से। तो हम गुरुजी से अरदास करते थे, गुरुजी आप ही जो है आपके सुना था सत्संग में सुनते हैं कि आप ही कटोरी चम्मच से कर देते थे ऑपरेशन अपनी संगत का, तो मेरे हस्बैंड का भी आप कर दो ना करके। और फिर मेरा कहना क्या और गुरुजी का करना क्या। फिर जो है फिर डॉक्टर ने कहा कि ठीक है आपकी इस हफ्ते ऑपरेशन की डेट वेट सब हो गई। 80,000 रुपये उन्होंने बता दिए कि 80,000 रुपये लगेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी पथरी है, 15 mm की होती है,
और ये फंस जाएगी, बहुत दिक्कत होगी, इसलिए ऑपरेशन 1 हफ्ते के अंदर ही हो जाना चाहिए। और हमने कहा किडनी में चलिए, किडनी में तो कुछ भी नहीं है, किडनी में तो कुछ नहीं आया, खाली गॉल ब्लेडर में आया है। तो उसके बाद इधर हम अरदास किए चले जा रहे हैं। फिर हमने पता नहीं गुरुजी ने क्या थॉट डाली हमारे हस्बैंड के दिमाग में कि बोले सुमन एक जो है हमने एक अल्ट्रासाउंड और करा लेते हैं। तो हम जब गए, और ये नहीं कि हमने इधर उधर कहीं करा, प्रोफेसर समझिए यशदीप पैथोलॉजी गोमती नगर में बहुत नामी ग्रामी है, पहला अल्ट्रासाउंड वहाँ हुआ, वहाँ 15 mm की पथरी निकली। और फिर दूसरी ओझा, वो भी प्रोफेसर, जो प्रोफेसर से MD, उन्होंने दूसरी की। क्या लेकिन नहीं बेटा 15 mm की कोई पथरी तुम्हारे गॉल ब्लेडर में तो पथरी ही नहीं है, ये क्या पथरी है ही नहीं, और इतनी बड़ी पथरी ये कहाँ से दिखा दिया। और उसमें दूसरी रिपोर्ट में क्या आया कि गॉल ब्लेडर में पथरी नहीं, और किडनी में बहुत छोटी छोटी सी पथरी गुरुजी ने दिखा दी। तो डॉक्टर बोले कि अरे बेटा ये तो पानी से, दवा से ही निकल जाएगी। तो हमने कहा, तो ये रिपोर्ट कहने लगे कि इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड के गॉल ब्लेडर में पथरी नहीं है। और फिर जब दूसरा अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे थे तो उसकी 1 रात पहले हमको गुरुजी ने रिपोर्ट मतलब एक मैसेज दिया कि तेरी कल रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आएगी। वो हमने संगत में पहले ही हमने आंटी अंकल को भेज दिया था कि पहले सत्संग शेयर कर दी। फिर सच में रिपोर्ट नॉर्मल निकली, कहीं कुछ नहीं, सब कुछ गुरुजी ने सब अच्छा कर दिया। आप लोग पूरा विश्वास बना के रखिए गुरुजी के ऊपर, समझ लीजिए विश्वास से हम लोग इनको पा सकते हैं। इनको कुछ भी नहीं चाहिए, इनको एक कुछ भी नहीं चाहिए, कोई साथ सज्जा कुछ नहीं, सिर्फ भाव के फूल इनको चाहिए, इनके फिर भाव के एक आंसू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इनको। पूरा विश्वास बना के गुरुजी के दरबार में आप आइए, विश्वास बना के आप यकीन मानिए कि बड़ी से बड़ी समस्या होगी, गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके लिए, सारे कष्ट काट देते हैं। बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए, आपका विश्वास बिल्कुल पक्का होना चाहिए। समझ लीजिए आपने जो ना सोचा हो, हमको हर डॉक्टर ने कहा नहीं गॉल ब्लेडर से तो ऑपरेशन ही होगा, 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट बदल दी डॉक्टर ने। नहीं तो आप समझिए हमारी छोटी सी दुकान है किराए की, मेरे हस्बैंड की, वो शटर उठाते कितनी परेशानी, डायबिटीज पेशेंट मेरे हस्बैंड है, बहुत ही परेशानी हो जाती, समझ लीजिए दुकान ही ना खुलती। लेकिन गुरुजी ने तो मेरी लाज बचाई, मेरे मालिक से जो गलती हुई क्षमा करना। और जितनी भी संगत आपकी आई है देश विदेश में जहाँ भी, गुरुजी आप सबको ब्लेस करना मेरे मालिक, जैसे हमको ब्लेस किया ऐसे आप सबको करिएगा मेरे मालिक। गुरुजी ने बहुत अच्छा सोच दे दी हम लोग को, बहुत संगत इतनी प्यारी दे दी है, एक दूसरे के कष्ट हम लोग सुनते हैं और गुरुजी रास्ते भी निकालते हैं। और क्या कहें, सब यही नहीं मिल रहा है इनसे कहने का, कुछ क्या ही कहें। मेरे ऊपर तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, हमको तो बहुत ही दिया। गुरुजी ऐसे ही आप अरदास करते हैं मेरे मालिक, एक गलती हो गई हो सबसे भूल चुकी, क्षमा करना। और बस ऐसे ही आज भी जो ड्रीम हमको 2 दिन पहले दिखाया गुरुजी ने, तो उसमें गुरुजी ऐसे तो बहुत हंस के ड्रीम में आते हैं, लेकिन उस ड्रीम में थोड़ा मुझसे नाराज थे और मुझे 1.5 बिस्कुट दिया उन्हें को खाने के लिए, बोले ले जा खा ले। अब पता नहीं मेरे अंदर और कौन सी बीमारी बन रही थी कि क्या था कि उन्होंने ऐसे कहते थे, जब गुरुजी किसी को गुस्से में देते थे तो उसकी बीमारी को भगाते थे। हम सत्संग सुनते हैं, बहुत सुने हैं पुराने संगत की, तो उसमें तो हमको पहले तो दुख लगा कि गुरुजी ऐसे हमेशा ड्रीम में आते थे, हंसते थे, हमसे बोलते थे, लेकिन अब से क्यों गुरुजी हमसे नाराज होकर ऐसे 1.5 बिस्कुट हमको मेरे हाथ में दे दिया। तो अब गुरुजी जाने की क्या है, उनकी लीला है, लेकिन गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। और क्या आपका बहुत शुक्राना सत्संग को, आज तक की सेवा 1 फरवरी से लेकर के 7 जून तक की ये इतनी जर्नी लंबी थी, इस बीच में सबका कल्याण किया, हमारा भी कल्याण किया, माध्यम बनाने वाले का भी, और जिसकी दिखाई ड्रीम उसका भी कल्याण बहुत किया है गुरुजी ने। अब गुरुजी अब आगे की भी सेवा दीजिएगा मेरे मालिक, जैसे ऐसी सेवा दी ऐसे ही आगे भी इस परिवार की मुझे सेवा दीजिएगा। हमको बहुत अच्छा लगता है गुरुजी आपकी बड़ाई करने में। गुरुजी आपका अनंत शुक्राना, जो गलती जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा
न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जय